आज है 2 जून 2024 दिन रविवार। वेलकम टू बैक सच तक हमेशा एमपी न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की टॉप बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। सभी ऑल सोशल मीडिया के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और डीएम भी। सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले जो डेविड के लायक हो उसे डिबेट की जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी के मौन पर भी किया पलटवार। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो धर्म मार्ग पर चलते हैं, कांग्रेस क्यों अधर्म के मार्ग पर चलती है? कांग्रेस को क्यों हिंदू धर्म से नफरत है? जिनको धर्म से नफरत है जनता उनको जवाब देगी। देश में ऐसे लोगों को माफ नहीं करते। हम तो डंके की चोट पर धर्म की बात करेंगे। नरसिंह घोटाले को लेकर दिग्विजय सिंह ने लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र। सीबीआई एसआईटी बनाकर हाई कोर्ट के जज को शामिल कर के हो सकती है जांच। मध्य प्रदेश सरकार का चिकित्सा विभाग के द्वारा सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग बन चुका है। उनकी नाक के नीचे संरक्षण प्राप्त 9 शाहकों ने करोड़ों रुपए से लेन देन कर कोरोना काल में सारे मापदंडों के विरुद्ध जाकर सैकड़ों की तादाद में नर्सिंग कॉलेज के खोलने की अनुमति शिक्षा माफिया को प्रदान की गई थी। अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव से सबसे पहले एग्जिट पोल में एनडीए की लहर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। अब एग्जिट पोल के परिणाम सामने आ रहे हैं। स्कूल ऑफ पब्लिक सिटी के अनुसार चुनाव के दौरान किए गए सर्वे 20 लाख से अधिक लोगों को शामिल किया गया है। हर लोकसभा कम से कम 3000 लोगों को उनके मत के बारे में जानने की कोशिश की गई। एग्जिट पोल के नतीजे पर गौर करके बीजेपी 2019 की तुलना में अपने वोट शेयर और सीटों की संख्या में इजाफा कर सकती है। नकुलनाथ पहुंचे चुनाव आयोग। छिंदवाड़ा कलेक्टर की शिकायत पर लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से छिंदवाड़ा कलेक्टर से शिकायत की है। नकुलनाथ ने पत्र के माध्यम से छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को चुनाव में बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। नकुलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर ने मतदाताओं को बीजेपी को वोट देने की अपील की है। कमलनाथ के गढ़ में रंग ला सकती है बीजेपी की घेरबंदी। सर्वे में कांग्रेस के हाथ से निकल रहा छिंदवाड़ा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान शनिवार को संपन्न हुआ, जिसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए। ज्यादातर एग्जिट पोल्स के अनुसार मध्य प्रदेश के 29 सीटों में से भाजपा 28 से 29 सीटें जीत रही है। वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात है कि इस चुनाव में कांग्रेस के हाथ उसी की परंपरागत सीट पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ का गढ़ ही छिंदवाड़ा सीट है। कौन बन रहा आपका सांसद, जाने हार लोकसभा सीट का एग्जिट पोल। 7वें चरण का मतदान संपन्न होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। कई सर्वे एजेंसियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं का मूड मापने की कोशिश की। अधिकांश एग्जिट पोल के परिणाम में बीजेपी की अगुवाई में इंडी गठबंधन की शानदार जीत दिख रही है। स्कूल ऑफ पब्लिक सिटी के द्वारा किए गए सर्वे में एनडीए की 400 के आंकड़े की छूती नजर आ रही। मन्नत के लिए बुजुर्ग दाम्पत्य का समर्पण। भीषण गर्मी में दंडवत यात्रा कर रहे अयोध्या जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल, तापमान 44 डिग्री से भी अधिक चला गया है। ऐसे में अपनी मन्नत पूरी करने से निकले दाम्पत्य शुक्रवार उज्जैन पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग हैरान रह गए। मिली जानकारी के अनुसार मन्नत पूरी करने के लिए दाम्पत्य 665 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है और आगे ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचकर नर्मदा स्नान कर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। एमपी एग्जिट पोल में बीजेपी को 28 से 29 सीटें, क्या ध्वस्त होगा कमलनाथ का गढ़। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 4 चरणों में मतदान हो चुके हैं। अब एमपी में लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं। पहले चरण में 6 सीटें शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सीधी के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले गए थे और दूसरे चरण में 6ठे सीट दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो, रीवा, सतना, टीकमगढ़ में 26 अप्रैल को वोट डाले गए थे और जीतू पटवारी ने कहा लाखों किसानों के डिफाल्टर होने से खतरा। सीएम मोहन यादव से जल्द फैसला होने की मांग। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान हित के इस जरूरी फैसले को गंभीरता से लें और किसानों की राशि लोन अकाउंट में जमा करने के लिए तिथि आगे बढ़ाएं। यदि किसानों को जबरन डिफाल्टर घोषित किया गया तो कांग्रेस को उनके साथ सड़क पर उतरना पड़ेगा और किसान के साथ धरना बैठना पड़ेगा।
महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती बुकिंग की नई व्यवस्था, महीने भर में पहले कर सकेंगे बुक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती को बुकिंग व्यवस्था शनिवार से बदल गई है। अब इसे और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत पहले आओ पहले पाओ, इसके आधार पर बुकिंग की जाएगी। आपकी यात्रा मंगलमय शुभ हो।